क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को हल्के में ले रही है? राव इंद्रजीत सिंह की नहीं हो रही है बीजेपी में सुनवाई। राव के बगावती तेवरों का नहीं हो रहा है बीजेपी पर असर। अहिरवाल के राव की चेतावनियों का नहीं पड़ रहा है पार्टी पर असर। अहिरवाल में राव को लेकर क्या रणनीति बना रही है बीजेपी? राव ने दी थी पार्टी को घुटनों पर लाने की चेतावनी। कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने से नाराज घूम रहे हैं राव बीजेपी पर उनके सम्मान को कम करने का भी लगा रहे हैं आरोप। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अहिरवाल के राव और बीजेपी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। आलम यह है कि राव इंद्रजीत सिंह किसी भी मंच चौक चौराहे पर बीजेपी के खिलाफ बोलने से नहीं चूक रहे हैं। कभी पार्टी को घुटनों पर लाने की चेतावनी देते हैं तो कभी दावा करते हैं कि हरियाणा की सत्ता का रास्ता अहिरवाल से होकर जाता है। इतना ही नहीं, पार्टी पर खुद के मान सम्मान में कमी करने का आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने एक मंच से भाषण देते हुए ये तक बोल दिया था कि वो सीनियर है, लेकिन केंद्र में उनसे भी जूनियर को कैबिनेट मंत्री बना दिया, जबकि उनके हिस्से हर बार राज्य मंत्री की तख्ती ही आती है। राव इंद्रजीत सिंह सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर अपने दिल की टीस निकाल रहे थे। राव इंद्रजीत के इस बगावती तेवरों को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक पार्टी में राव की नाराजगी को लेकर किसी भी तरह की हरकत होती नजर नहीं आ रही है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि राव को लेकर बीजेपी ज्यादा गंभीर नहीं है और वो जो अलग अलग मंच से पार्टी को लेकर बोल रहे हैं उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? बीजेपी क्या राव इंद्रजीत सिंह को हाल फिलहाल हल्के में ले रही है? वैसे इस बात की संभावना कम है कि दक्षिण हरियाणा के लिहाज से बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को कमतर आंके। उसका अगर गणित समझे तो दक्षिण हरियाणा में 6 जिले रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह और भिवानी हैं। इनमें कुल 19 सीटें हैं। इनमें से 11 पर अहिरवाल का दबदबा है। नूंह की 3 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी में 5 सीटें जाट बाहुल्य है। लेकिन यहाँ जाटों के वोट बंटने की सूरत में अहिरवाल डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है। 2014 में भाजपा ने दक्षिण हरियाणा में 15 सीटें जीती थी, जिसमें अहिरवाल बेल्ट की सभी 11 सीटें शामिल है। इस चुनाव में भाजपा ने अकेले बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी को दक्षिण हरियाणा में 19 में से 10 सीटें मिली, जिसमें अहिरवाल बेल्ट यानी रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ की 11 सीटों में से 8 ही सीटों पर जीत मिली थी, जिसके चलते 2019 में बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी थी। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को राजी रखना बीजेपी की चाहते ना चाहते मजबूरी भी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।